पाकिस्तान का सीरियल किलर जिसने 100 बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके तेजाब में डाला। बच्चों का हंसता चेहरा देख वो बन जाता हैवान। क्या आप यकीन कर पाएंगे? पाकिस्तान के एक शख्स ने 100 बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें तेजाब में डाल दिया। गरीब बच्चों के साथ पहले दरिंदगी करता, फिर उनका बड़ी बेरहमी से कत्ल करने वाला ये हैवान कौन है और क्यों इसने बच्चों के साथ ऐसा किया, बताऊंगा आज की कहानी में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको क्राइम की दुनिया की ऐसी खबरें मिलती रहें। मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। बच्चों की लाशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तेजाब में डालकर गला दिया। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट या डायलॉग नहीं और ना ही ये कोई काल्पनिक कहानी है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत है उस शख्स की जो पाकिस्तान का रहने वाला है। एक दो नहीं बल्कि 100 छोटे छोटे बच्चों को मारकर उनकी लाश को तेजाब में डालने वाला दरिंदा पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला था। पाकिस्तान के जावेद इकबाल को अगर दुनिया का सबसे बेरहम शख्स माने तो कुछ भी गलत नहीं होगा। इसके पहले भी आपने कई सीरियल किलर के बारे में सुना या जाना होगा। कई फिल्मों में भी ऐसे भयानक चेहरे आपने देखे होंगे, लेकिन ये शख्स तो दरिंदगी की सीमा को भी पार कर चुका था। दुनिया के सबसे डरावने चेहरे वाले शख्स के दुश्मन थे मासूम बच्चे। ये नन्हे बच्चों की हंसी से नफरत करता था। बच्चों के हंसते खेलते चेहरे इससे बर्दाश्त नहीं होते थे और फिर उसने एक एक कर 100 बच्चों को अपनी दरिंदगी का शिकार बना डाला। लाहौर के शादबाद में इस खूंखार सीरियल किलर का घर था जिसे इसने बच्चों का स्लॉटर हाउस बना डाला था, जहां ये बच्चों को टुकड़े टुकड़े करके मार डालता था। इसी घर में ये बच्चों को लाकर सारी यातनाएं देता और फिर उनका कत्ल करता। दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के निशाने पर ज्यादातर वो गरीब बच्चे थे जो पहले ही दुखों का पहाड़ झेल रहे होते थे। बच्चों से मीठी मीठी बातें करके ये उन्हें अपने जाल में फंसाता था। कभी उन्हें चॉकलेट का झांसा देता तो कभी किसी और दूसरे तरीके से बहला फुसला कर उन्हें इस घर में ले आता। जावेद इकबाल का घर बेहद ही सुनसान इलाके में था और इसीलिए किसी को भी इन बच्चों की चीख पुकार सुनाई नहीं देती थी। मासूम बच्चों को अपने घर में लाकर ये उनके साथ दरिंदगी करता, उनकी चीख पुकार और दर्द को सुनकर खुश होता, फिर लोहे की जंजीर से उनका गला घोट देता। बच्चों को मारने के बाद उनकी लाश को पहले ये छोटे छोटे टुकड़ों में काटता था और फिर एसिड के कंटेनर में उन टुकड़ों को गलाने के लिए डाल देता था। एक के बाद एक 100 बच्चों के साथ ये पाकिस्तानी ऐसा ही करता रहा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। बच्चे तड़प कर मरते रहे और ये इनकी चीखों को सुनकर खुश होता रहा। ये बात है 1999 के दिसंबर महीने की। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 100 बच्चों को मारने के बाद इस हैवान ने 2 खत तैयार किए जिसमें इसने अपने जुल्म को कबूल किया। जावेद ने खत लाहौर के उर्दू अखबार के संपादक को भेजा, जबकि दूसरा खत लाहौर पुलिस को भेजा। इस लेटर में सारी डिटेल थी कि कैसे इसने 100 बच्चों को मौत के घाट उतारा। खत में उस जगह का भी जिक्र था जहां ये सीरियल किलर बच्चों की हत्या को अंजाम देता था, यानी इसके घर का पता। पुलिस ने जावेद इकबाल के खत को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उर्दू अखबार के संपादक ने इस खत पर यकीन करते हुए मामले की जांच करने का फैसला किया। एक पत्रकार को ये स्टोरी दी गई और फिर शुरू हुई इस सीरियल किलर की खोज। पत्रकार जब बताए गए पते पर पहुंचा तो वो इलाका बेहद ही सुनसान था। वो उस घर में पहुंचा जिसका जिक्र खत में किया गया था। घर को देखते ही पत्रकार के होश उड़ गए। वहां पर जगह जगह पर खून के निशान थे। वहां पास में उसे 2 बड़े बैग मिले जिसमें बच्चों के जूते और कपड़े पड़े हुए थे। घर के पास ही 2 बड़े कंटेनर पड़े हुए थे जिनमें एसिड पड़ा हुआ था और थोड़ी ही दूरी पर बच्चों के कंकाल थे। ये सब देखकर पत्रकार के भी होश उड़ गए। वो वापस अपने ऑफिस पहुंचा और अपने संपादक को सब कुछ बताया। तुरंत पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहां मौजूद सभी सामान को जब्त किया गया। पुलिस को इस सीरियल किलर के घर से एक डायरी भी मिली। इस डायरी के अंदर एक नोट रखा गया था जिसमें लिखा था कि कुछ बच्चों की लाश अभी भी सबूत के लिए बिना गले रखी गई है।
इसके अलावा जावेद इकबाल ने नोट में ये भी लिखा था कि अब वो सुसाइड कर रहा है। रावी नदी में कूद कर वह अपनी जान दे रहा है। तुरंत रावी नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस समेत प्रशासन की तमाम टीम रावी नदी पहुंच गए और कई दिनों तक इस खूंखार सीरियल किलर की लाश को नदी में खोजा गया, लेकिन अफसोस लाश नहीं मिली। इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। हालांकि सबको एक तसल्ली थी कि दुनिया का ये हैवान आत्महत्या कर चुका है, लेकिन यह सच नहीं था। कुछ दिन बाद जावेद इकबाल उसी उर्दू अखबार के संपादक के ऑफिस में पहुंच गया। जावेद ने कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है। 100 बच्चों का हत्यारा एक पत्रकार के सामने था। इस सीरियल किलर ने सारी बातें बताई, साथ ही ये भी बताया कि क्यों ये बच्चों का कत्ल करता था, क्यों बना था बच्चों का सीरियल किलर। जावेद इकबाल के मुताबिक जब उसकी उम्र 20 साल की थी तो उस पर एक बच्चे के साथ दरिंदगी के झूठे आरोप लगाए गए। उसे इन झूठे आरोपी का दोषी करार देकर जेल भेज दिया गया। वह अपनी बेगुनाही की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जेल में उसकी माँ अक्सर उससे मिलने आती थी, इस उम्मीद में कि एक दिन वो रिहा होगा, लेकिन उसे रिहाई नहीं मिली। जावेद ने बताया कि उसकी माँ ने रो रो कर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद ही उसने फैसला किया कि जैसे उसकी माँ ने उसके गम में आंसू बहा है, वो भी 100 बच्चों की माँओं को रुलाएगा। उसी दिन उसने 100 बच्चों की बेरहमी से हत्या करने का फैसला किया। जावेद इकबाल अब पाकिस्तानी पुलिस की गिरफ्त में था। मार्च 2002 में पाकिस्तान की एक कोर्ट ने इसे बेहद ही खौफनाक सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसला दिया कि जिस तरह इसने 100 बच्चों को तड़पा तड़पा कर मारा है, उसी तरह इसे भी मौत दी जाए। कोर्ट ने कहा इस हैवान का 100 बार गला घोंटकर इसके 100 टुकड़े किए जाए और फिर उन टुकड़ों को तेजाब में डालकर गला दिया जाए। कहा जाता है कि बाद में कोर्ट की सजा का पूरी दुनिया में विरोध हुआ और फिर ये सजा वापस लेनी पड़ी। इसके बाद कोर्ट ने इस हत्यारे के लिए फांसी की सजा सुनाई। इस खूंखार अपराधी को कोर्ट लखपत जेल में रखा गया था और कुछ दिनों बाद उसको फांसी होनी थी, लेकिन एक सुबह उसकी लाश जेल की छत से बरामद हुई। कोई कहता है कि इसने आत्महत्या कर ली, कोई कहता है कि कत्ल हुआ। 8 अक्टूबर 2001 को आखिरकार पाकिस्तान का ये हैवान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा क्राइम से जुड़ी कोई और कहानी लेकर। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।